आवाज़ आ रही है। रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट होगी। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप पाकिस्तान के कौन से शहर से हैं। देखते हैं कि मेरी आवाज़ सब तक पहुंच रही है या नहीं आ रही। पूरे पाकिस्तान का नेट बाय द वे इस वक्त कॉम्प्रोमाइज्ड है। इस्लामाबाद से जी पहली शहादत आ गई जी, HP की तरफ से। रावलपिंडी, जहान, कराची, गुजरांवाला जी आवाज़ आ रही है जी। रुकैया से दुबई से जी, अजमान से, आज़ाद कश्मीर से, रावलपिंडी से, जेहलम से, लाहौर से, स्वीडन से जी पहुंच गए लोग। स्वीडन वालों, वहाँ पे इतना तकल्लफ क्यों किया, इधर से वीज़ा शीज़ा भिजवाओ, हम खुद आ जाते हैं आपके पास उधर ही जी। कराची से और कतर से जी अमजद खान। कराची से इस दफ़ा ज़्यादा लोग आ रहे हैं। कराची अल्लाह खैर करे। कराची से, शारजा से भी लोग आ गए। और मैं अपनी एडमिट टीम से कहूँगा कि 7 7 लोगों को ऐड करते जाएं, किसी का वेट नहीं करवाना जी। दोहा, DI खान, कराची से जी नवीद साहब, और कश्मीर से, गुजरात से, सऊदी अरेबिया से, गुजरात से। दोस्तों, मैं अपनी एडमिट टीम से कहूँगा कि 7 7 लोगों को ऐड करना है बिल्कुल। आप जी कनाडा से जी नाजिया साहब आ गई, और दरिया खान, भावलपुर, दरिया खान जी। दरिया खान से भी आज बहुत लोग आ रहे हैं। नहीं, एक ही बंदा, दो दो बार लिख रहे हैं। ओके। USA से जी आईफोन ने लिख दिया। और सऊदी अरब से मैं अपनी टीम का तारफ़ करवाऊंगा। दोस्तों, डॉक्टर महबूब हैं मेरे साथ, डॉक्टर कैसर हैं, और डॉक्टर मुनीबा हैं, और मोमिना इमाम हैं जी। डॉक्टर कैसर साहब से स्टार्ट करते हैं अस्सलाम सर। वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कैसर फारूक है। मेरी स्पेशलाइजेशन में MBBS, FCPS इंटरनल मेडिसिन, MRCP UK, और इसके अलावा मेरी सेकंड स्पेशलाइजेशन रोमाटोलॉजी में है। इस वक्त मैं जिना हॉस्पिटल लाहौर में मेडिकल स्पेशलिस्ट के तौर पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आज के वेबिनार में मैं आप सबको वेलकम करता हूँ, जिसमें आपको मोटापे की साइंस और इसके हवाले से बताया जाएगा कैसे आप अपना वजन कम कर सकते हैं। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। डॉक्टर महबूब साहब, आज लगता है नेट जगह जगह पे ख़राब है। देखते हैं कि आज हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अगर खुदा न खास्ता दरमियान में नेट ख़राब हो गया, तो जो पिछले महीने हमने वेबिनार किया था, उसका लिंक आपके ग्रुपों में हम डाल देंगे जी। डॉक्टर महबूब साहब। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर महबूब अहमद है। मैंने MBBS किया हुआ है और FCPS इंटरनल मेडिसिन में। मैं म्यू हॉस्पिटल लाहौर में एज ए मेडिकल स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट फिजिशियन अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। आज के वेबिनार में आप जानेंगे मोटापे का और ग़िज़ा का क्या ताल्लुक है। मैं आज के वेबिनार में आप सबको वेलकम करता हूँ। इंशाल्लाह जी। डॉक्टर मुनीबा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर मुनीबा अमीन है। मैंने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS किया हुआ है और मैं हॉस्पिटल लाहौर से हाउस जॉब की हुई है। आज के इस वेबिनार में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। आज आप इंशाल्लाह मोटापे की साइंस समझ के जाएंगे। इंशाल्लाह। मोमिना, आप मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही, आप हैं मीटिंग में? हमारी डाइटिशियन इस वक्त मुझे नज़र नहीं आ रही। हो सकता है उनका नेट ना चल रहा हो या क्या। अच्छा दोस्तों, आज हमारा जो वेबिनार है, बी फिट प्रोग्राम हमारा 90 डे, सॉरी 45 डेज़ का जो प्रोग्राम है, उस मोटापे पे, उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि आपका वज़न कितना है। ज़रा अपना कमेंट सेक्शन में वज़न तो बताएं ज़रा, कितना वज़न है जी। देखते हैं जी। 88, 48, 48 नहीं हो सकता ये। 48 कैसे हो सकता है? 90, 100, 100, 80, 84, 60, 60 वाले तो आपको ज़रूरत नहीं है। 108, 94, मेरा वज़न 90 kg, 89, 105, 115। अभी तक 100, अभी तक उतना वज़न नहीं है जितने पे बंदा का जी। 120 आ गए जी। 120 जी। बाजवा साहब का जी 106। 120 की अभी तक लीड है जी। 115। नहीं, हाइट का कोई इतना मसला नहीं है। वज़न इस वक्त, ये हाइट लंबी करने वाला प्रोग्राम नहीं है, ये वज़न कम करने वाला है। 110 जी। सिमाब साहिबा, आपका वज़न 110 kg है। आई जॉइंट सेशन 40 एट दैट टाइम आई वाज 76, नाउ 73 जी। आपका 76 से 73 पे आ गया जी। वाइफ को PCOS है, वेट 67 है। PCOS वाला हमारा अलग से प्रोग्राम है। आप तंजील साहब, आप अपनी वाइफ को हमारे PCOS वाले प्रोग्राम में इनरोल करवाएं। 72, 92 kg है, और 84 kg। दोस्तों, मैंने कमेंट सेक्शन आपका बंद कर दिया। अब हम आते हैं
मेरा तारफ आप वीडियो देख चुके होंगे हमारी। ना मैं डॉक्टर, ना मैं न्यूट्रिशनिस्ट, ना मैं हकीम, ना मैं होम्योपैथिक। मैं हूँ बेसिकली फातिज ज़ियाबीतस। मैंने 18 साल तक शुगर की गोलियां खाई और उसके बाद फिर मैंने अपनी जब शुगर को रिवर्स किया तो फिर मैंने मिशन बनाया कि पूरे पाकिस्तान की शुगर रिवर्स करवाएंगे। मोटापे का प्रोग्राम हमने कैसे स्टार्ट किया, इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी है दोस्तों। कहानी सुनने से ताल्लुक रखती है। आज से तकरीबन 25 महीने पहले मुझे कॉल आती है खातून की। उसने पूछा कि जी आप अशरफ चौधरी हैं? जी यस, अशरफ चौधरी बात कर रहा हूं। सर मैंने आपका नंबर बड़ी मुश्किल से ढूंढा है। मैंने कहा जी मोहतरमा फरमाएं, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं। उसने जो अगली बात की, मैं एक दफा बिल्कुल कांप के रह गया। अभी उसने तारफ नहीं अपना करवाया। उसने कहा कि इस दुनिया में 8 अरब लोग हैं और मैं सारी दुनिया को छोड़कर आपको कॉल इसलिए कर रही हूं कि मुझे यकीन है कि मेरे मसले का हल आपके पास होगा। मुझे समझ ना आई कि मैं क्या सुन रहा हूं कि पूरी दुनिया में 8 अरब लोग छोड़ के वो लड़की मुझे कॉल कर रही हैं और उन्होंने ये भी मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाल दी कि मेरा काम सिर्फ आप कर सकते हैं। मैं बिल्कुल ही जिसको कहते हैं ना प्रेशर में आ गया। मैंने कहा मोहतरमा अब आप अपना तारफ़ करवाएं, आप कौन हैं, क्या काम है। उसने कहा कि मेरा एक ही भाई है, उसकी उम्र है 25 साल, उसकी ज़िंदगी सिर्फ 6 हफ्ते के लिए है। मैं और क्यूरियोसिटी में आ गया कि मसला क्या है। मैंने कहा मुझे बताएं मैं क्या आपकी हेल्प कर सकता हूं। उसने कहा कि मुझे अपने भाई को गुर्दा डोनेट करना है, लेकिन डॉक्टर मेरे गुर्दा नहीं ले रहे। वो कह रहे हैं कि आपका वजन ज्यादा है, वजन आप कम करेंगी तो गुर्दा आपका लिया जा सकेगा, फिर भाई को देंगे। एक अजीब शशोपंज में पड़ गया। मैंने कहा वजन कम करने का मेरे पास तो कोई फार्मूला नहीं है। उसने जो अगली बात की मेरे ऊपर और उन्होंने अखलाकी प्रेशर डाल दिया। उन्होंने कहा कि जो काबिल इंसान होता है वो मसले का हल लाजमी ढूंढ लेता है। मैं इस वक्त सारी जगहों से मायूस होकर कि मेरा वजन कम नहीं हो रहा है और भाई की जिंदगी का जो मीटर है वो चला हुआ है। 6 हफ्तों में मेरे भाई के गुर्दे बिल्कुल फारिग हो जाएंगे और ही कैन डाई। मैं इतना ज़्यादा ये जिस तरीके से उस वक्त मैं इमोशन में आया हूँ, मैं शायद वो इमोशन क्रिएट नहीं कर पा रहा। मैंने उनको कहा कि आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं ज़रा अपने डॉक्टर से बात करता हूँ पहले। उनकी मैंने कॉल काटी, मैंने डॉक्टर महबूब को कॉल किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब इस तरह की एक कॉल आई है और बहुत ही कोई इमोशनल कॉल है। एक बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है, 25 साल का लड़का है, ACCA किया हुआ है, अस्पताल में है, गुर्दा बहन ने डोनेट करना है और हफ्ते भी 6 हैं जी। अगर 6 हफ्तों में कोई 7 से 8 किलो वज़न कम ना हुआ तो बहन डोनेट नहीं कर पाएगी, भाई डोनेशन ले नहीं सकेगा। डॉक्टर महबूब साहब ने कहा कि आप उनको कॉल बैक करें और हम उनको गाइड करते हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब अभी तक हमने कोई केस ऐसा किया नहीं है। उसने कहा छोड़ दें आप, इंशाल्लाह। जो असल में जो शुगर के पीछे जो कहानी है वही मोटापे के पीछे कहानी है। मैंने उनको कॉल बैक किया और अगले दिन उनके साथ मैंने पूरा एक डाइट प्लान शेयर किया। सारी चीज़ें मैंने और डॉक्टर महबूब ने सारा तसल्ली करके उनके साथ हमने पूरा एक प्रोग्राम शेयर किया और उस लड़की ने उस पर अमल करना शुरू कर दिया। हर दूसरे तीसरे दिन वो हमें एक रीडिंग भेज देती है अपने वेट स्केल की कि जी 100 ग्राम कम हो गया, 200 ग्राम कम हो गया, 300 ग्राम कम हो गया, 400 कम हो गया। करते करते जहाँ पे वो डीमोटिवेट होती, मेरी तो स्पेशलिटी है कि मैं तो मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, उसको मोटिवेट करते। हमारे डॉक्टर ने कुछ उनको मेडिसिन भी दी हल्की फुल्की, जो कि हम बाद में अपनी दे रहे, क्योंकि उनका केस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था और बहुत जल्दी वाला था।
हमारे डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन भी दी। ये उस वक्त की बात है जब ओजेम्पिक नहीं आया था, मार्केट में ओजेम्पिक नहीं आया था। एक दिन उसकी खबर आई कि जी मैं और मेरा भाई PKLI, लाहौर का मशहूर अस्पताल है जहाँ पे गुर्दों की डोनेशन वगैरह का, कह जी हम दोनों को एडमिट कर लिया डॉक्टरों ने और हमारा कल ऑपरेशन है जी। बहन ने डोनेट करना है, भाई ने गुर्दा लेना है और हम बहुत इंतज़ार में बैठे थे कि जी क्या बना क्या बना। फाइनली उनकी तस्वीर आई, दोनों की बहन भाई साथ साथ एक ही कमरे में लेटे हुए हैं। बड़ी खुशी भी हो रही, बहन भाई का प्यार मोहब्बत सारी चीज़ें। और फिर उसकी खबर आई कि जी बहुत सक्सेसफुल तरीके से गुर्दा डोनेट हो गया और बहन भी ठीक है, भाई भी ठीक है। वो भाई दोबारा जॉब पे चला गया, बहन बुनियादी तौर पे नर्स थी। लाहौर के करीब एक इलाका है रायवेंट में उसने अपना को क्लिनिक वगैरह गायनी का बनाया हुआ था। दोस्तों उस दिन हमने सोचा, मैंने और डॉक्टर महबूब ने, हमारी बाकी सारी टीम ने, कि पाकिस्तान में जो मोटापा है ये बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है और जो लोग मोटे हो चुके हैं वो रिवर्स के प्रोसेस में नहीं जाते। 2-4 दिन जाएंगे फिर मोटिवेशन छोड़ देंगे, क्रैश डाइटिंग करेंगे, बात नहीं बनेगी, ये सारी बातें चलती रहेंगी। मैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन पे लेकर आता हूं और मैंने आपको बैकग्राउंड आपको बता दी कि ये हमने प्रोग्राम बी फिट का क्यों स्टार्ट किया था। आज से 25 महीने पहले दो दोस्त हैं जंगल में जा रहे हैं, अचानक देखते हैं कि एक शेर उनकी तरफ भागा आ रहा है। दोनों दोस्त, उनमें से एक दोस्त ज़मीन पे बैठकर अपने जूते के तस्मे बांधने शुरू कर देता है। दूसरा दोस्त कहता है कि यार पगले तू कैसे, हम भाग सकते हैं, इससे तेज़ तो हम भाग नहीं सकते शेर की निस्बत। पहला दोस्त कहता है कि मुझे शेर से तेज़ नहीं भागना दोस्त, मुझे सिर्फ आपसे तेज़ भागना है। ज़िंदगी की यही एक हकीकत है कि जो लोग दौड़ नहीं सकते, जो लोग तेज़ चल नहीं सकते, वो ज़िंदगी में पीछे रह जाएंगे, सेहत के मामले में बहुत पीछे रह जाएंगे, बीमारियां उनको खा जाएंगी। शॉकिंग न्यूज़ मैं आपको अभी बताऊंगा बाद में, लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि वाई ओबेसिटी, मोटापा होता क्यों है। मोटापे के पीछे एक हार्मोन है, हार्मोन तो 2-3 है लेकिन एक बड़ा हार्मोन है, अभी मैं आपको सारा गाइड करूंगा वो कौन सा हार्मोन है। एक हार्मोन है जो 80% लोगों का मोटापा उसी हार्मोन की वजह से होता है। वो हार्मोन क्यों ज्यादा निकलता है? रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स की वजह से। रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स की वजह से वो हार्मोन ज्यादा होता है, उस हार्मोन की वजह से फिर बंदा मोटा होता है। तीसरी रीजन ये है कि हमारी सोसाइटी में मोटे बंदे को हेल्दी समझा जाता है। और एक और हार्मोन है कॉर्टिसोल, जो आपकी लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट करता है। स्ट्रेस की वजह से बंदा मोटा होता है, बिंज ईटिंग करता है, बार बार खाता है। क्या मोटापा जेनेटिक है? यानी अगर वालिदैन मोटे हैं तो क्या बच्चे भी मोटे होंगे? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मोटापा जेनेटिक नहीं है, एपीजेनेटिक है। एपीजेनेटिक का मतलब यह है कि मोटापा एनवायरनमेंट की वजह से होता है। वो लोग जिनका एनवायरनमेंट मोटापा बनाने वाला होता है उनके घरों में वालिदैन भी मोटे होते हैं, बच्चे भी मोटे होते हैं। बच्चे क्या, उनकी बिल्लियां भी मोटी होती हैं, उनके कुत्ते भी मोटे होते हैं। जिनके घरों में मोटापा आ जाता है, बेसिकली ये खाने की बीमारी है, किचन की बीमारी है। मोटापे की डेफिनेशन क्या है, सारी चीजें हम सिंपल कर देंगे। एक इंची टेप लेनी है आपने, इंची टेप से आपने अपना कद नाप लेना है इंचों में, और उसके बाद उसी इंची टेप को आपने अपने पेट के ऊपर रखना है। आपकी नाफ के ऊपर से गुजरना चाहिए इंची टेप को। आपकी नाफ का जो साइज है वो आपके ओवरऑल कद से आधे से कम होना चाहिए। अगर आपकी हाइट 72 इंच है तो आपकी नाफ का जो साइज है वो 36 से कम होना चाहिए, तो आप सेहतमंद हैं, अदरवाइज आप मोटे हैं। अगर 70 आपका कद है, 70 इंच कद है, तो 35 से कम रखेंगे। बुनियादी तौर पे वेस्ट हम गलत जगह से नाप रहे होते हैं। वेस्ट आपकी बैली से, बैली बटन से, जो आपकी नाफ होती है जिसको पंजाबी में धुन्नी कहते हैं, धुन्नी के ऊपर से इसको रख के आपने नापना है।
लेकिन एक मैं जनरल प्रिंसिपल बता दूं कि सेहतमंद इंसान, मर्द हजरात 72 केजी से ऊपर आपको वजन की जरूरत नहीं है। 72 केजी इज द आइडियल वेट इररिस्पेक्टिव ऑफ योर हाइट। अनमैरिड जो मेरी बहनें हैं जिनकी अभी शादियां नहीं हुई, 55 केजी से अपने आप को नीचे रखें। जो लड़कियां शादीशुदा हो गई हैं, जिनके बच्चे हैं, 65 साल से ऊपर, 65 केजी से ऊपर 1 किलो भी आपका वजन नहीं होना चाहिए अगर आपने सेहतमंद जिंदगी गुजारनी है। दोस्तों, मोटापे की लानत, ये जो लफ्ज मैंने लानत लिखा है, इस पे आपने जरा भी घबराना नहीं है। इस पे आपने कोई भी नतीजा भी अखज नहीं करना कि जी मैंने लफ्ज लानत क्यों लिखा है। पहले मेरी बात सुन लें और उसके बाद आप बताइएगा। खुद मैं आपसे पूछूंगा कि मोटापा के लानत है या नहीं है। 16 बीमारियां मोटापे की वजह से आती हैं। मोटा बंदा 16 बीमारियां समझ लो कि अपने पास इनवाइट कर रहे हैं। नंबर 1 डायबिटीज। वो लोग जो मोटे हैं उनको शुगर होने के चांसेस 300% यानी 3 गुना ज्यादा चांसेस है। मोटे बंदे को 3 गुना ज्यादा चांसेस हैं शुगर के, और 600% यानी 6 गुना चांसेस हैं उसकी ब्लड प्रेशर हाई होने के। मर्द हजरात गौर से सुन लें कि मोटा बंदा डबल चांस होते हैं उसके इम्पोटेंसी के, मर्दाना कमजोरी के। और खवातीन सुन लें, 40 से 80% मोटी खवातीन को पीसीओज होंगे। 40 से 80% लड़कियों को, दुनिया भर में का ये डाटा मैं आपको बता रहा हूं, उनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये खवातीन की खुफिया बीमारी है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी। 80% मोटी खवातीन जो होती हैं उनको बच्चा, उनको बांझपन की बीमारी होती है, इनफर्टाइल होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब है जोड़ों का दर्द। ये जो घुटनों का, टखनों का जो जोड़ों का दर्द है, 4 गुना ज्यादा चांसेस हैं, 4 गुना ज्यादा। दोस्तों, यहीं पे मैंने आपको 6 बीमारियां बताई हैं। जरा कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आपको इनमें से कौन कौन सी बीमारी है। कमेंट में बताएं जरा। पीसीओज, शुगर, बीपी, लो बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, पीसीओज, ऑस्टियोआर्थराइटिस। हबीबा ने कहा जी नॉट एनीवन, अल्लाह का शुक्र अदा करें जी। क्या हमको ये रिकॉर्डिंग मिल सकती है जी? बिल्कुल मिलेगी जी, बिल्कुल मिलेगी। ओवेरियन सिस्ट है और साथ में उनको फैटी लिवर जी। फैटी लिवर अभी छोड़ दें, फैटी लिवर पे हम आगे आ रहे हैं जी। मैंने आपके कमेंट सेक्शन बंद कर दिए। अब आते हैं हम दोबारा से। 6 बीमारियां मैंने आपको बताई। अगली बीमारियां पेशे खिदमत हैं, अशरफ चौधरी की तरफ से नहीं, साइंस की तरफ से। ट्राइग्लिसराइड्स, 70% मोटे लोगों के ट्राइग्लिसराइड बड़े होते हैं। ट्राइग्लिसराइड क्या चीज होती है? खून में चर्बी, जिसको कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल से ज्यादा खतरनाक ट्राइग्लिसराइड होते हैं। जब ट्राइग्लिसराइड आपके बढ़ जाएंगे तो मोटे बंदे को हार्ट अटैक के, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के 3 गुना ज्यादा चांसेस हैं, यानी 300% चांसेस हैं। इस तरीके से स्ट्रोक, फालज के 300% चांसेस हैं, किडनी खराब होने के 300% चांसेस हैं। और गाउट, गाउट क्या चीज होती है? गैंठिया, ये जो आपके टखनों में, पाँव में जो दर्द हो रहे होते हैं, 400%, ये 4 गुना ज्यादा चांसेस होते हैं। अब मैंने आपको 5 बीमारियां और बता दी, टोटल 11 बीमारियों के, ट्राइग्लिसराइड, हार्ट, स्ट्रोक, किडनी और गाउट। अब जरा कमेंट सेक्शन में बताएं कि इनमें से कौन सी बीमारी है जो आपको है। ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल किस किस का बढ़ा हुआ है, गाउट किसको है, यूरिक एसिड किसका बढ़ा हुआ है। गाउट के बाद, गाउट से पहले यूरिक एसिड बढ़ता है जी। माशाल्लाह जी, कोई भी नहीं, बहुत अच्छी बात है। नदीम सिद्दीकी साहब के जी ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं। और थायराइड है जी रुकैया साहबा का जी, थायराइड और फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ जी, यूरिक एसिड है, ये गाउट, बीपी बढ़ा हुआ है जी। अब हम आते हैं आखिरी जरा स्लाइड में आपको, शुगर, थायराइड, यूरिक एसिड, फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल जी। सिमाब साहिबा को 3-4 बीमारियां इनको लगी हुई हैं। इंशाल्लाह अभी आप देखिएगा कि मैं इनको और जरा कुछ। दोस्तों, एक बीमारी है जिसको सिर्फ मोटे लोगों को होती है, और वो होती है स्लीप एपनिया। सोते हुए सांस ही बंद हो गया, लो जी मर गया बंदा।
चंद सेकंड के लिए लगता है कि बंदा ही मर गया, उसको साथ वाला उठाएगा झटका वटका दे के। स्लीप एपनिया, अभी मैंने इसमें खराटे डाले ही नहीं है। जिस घर में, जिस कमरे में खराटों वाला बंदा या बंदी सो रही हो, दूसरे बंदे पे दुनिया में क़यामत आ चुकी है, दोज़ख में चला गया बंदा। आपका अगर स्लीपिंग पार्टनर, आपका अगर स्पाउस को खराटे आ रहे हैं तो समझ लो कि बंदे को दुनिया में मर गया है वो। तीसरी बीमारी है, तेरहवीं बीमारी है डिप्रेशन। 200% ज्यादा चांस होते हैं डिप्रेशन के। फैटी लीवर, 50 से 70% लोगों को, मोटे लोगों को फैटी लीवर होता है। मोटे लोगों की जिंदगी 10 साल कम होती है और 20% मोटे लोग, उनमें कैंसर के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, ये काफ़ी सारे कैंसर की मैंने किस्में बताई हुई हैं। दोस्तों अब ज़रा बताएं, हमने सम अप कर दिया, 16 बीमारियां बता दी। अब कौन सी बीमारी आपको रह गई थी जो मैंने अभी दोबारा बता दी? स्लीप एपनी किस किस को है? सोते हुए किस किस को, किस किस का सांस बंद हो जाता है सोते हुए? स्लीप एपनिया जी। हाइपोथायराइडिज्म है जी, स्लीप एपनिया भी है। स्लीप डिप्रेशन है। खराटे, जीशान साहब खराटे, जी अभी आ रहे हैं जी प्रोग्राम आ रहे। फैटी लीवर ग्रेड 1 है जी, फैटी लीवर ग्रेड 1, डिप्रेशन, खराटे, बहुत ज्यादा मसाइल हैं जी। स्लीप एपनिया, डिप्रेशन। अब आते हैं हम कि मोटापे की असल वजह जी। फैटी लीवर हो गए, खराटे। जिनके घर में खराटे हैं बस उस घर में अल्लाह ही माफ करे। दोस्तों मुआशरती लानत, ये तो मैंने आपको मेडिकल लानत बता दिया। अब जरा मुआशरती लानत पे आए। सोसाइटी में क्या मकाम होता है? हमने एक तहकीक करवाई, लड़कियों से सवाल पूछा कि एक रिश्ता आया, बल्कि 2 रिश्ते आए हैं। एक लड़का है मैट्रिक पास और वो है करोड़पति, और दूसरा है इंजीनियर और बिल्कुल रज के कंगला है। इतना कंगला है कि वो मिस कॉलें मारता है अपनी मंगेतर को, लड़कियों को भी मिस कॉलें मारता है वो। हमने लड़कियों से पूछा कि आपको कौन सा रिश्ता पसंद आएगा, तो लड़कियों ने कहा कि जी लड़का चाहे मैट्रिक पास है चाहे FA पास है, लड़का अमीर होना चाहिए, हमें इंजीनियर का कोई मसला नहीं है। दोस्तों आपने गुर्बत को, लड़कियों ने गरीब इंजीनियर को सजा दी उसकी गुर्बत की वजह से, लेकिन ये लड़कियों का काम था। अब जरा मर्दों की तरफ आते हैं, मर्द कैसे सजा देते हैं। ये 2 बहनें हैं एक ही घर में, एक मोटी है एक बिल्कुल स्लिम स्मार्ट है। जो मोटी वाली है ये MPhil किया हुआ है, PhD की हुई है, कॉलेज में पढ़ाती भी हैं, 17वें स्केल की ये टीचर भी हैं, प्रोफेसर हैं। जबकि जो छोटी बहन है उसने BA किया हुआ है। बड़ी बहन के रिश्ते के लिए आंटियां आई हैं जी घर में, रज के पकौड़े समोसे निमको खाए हैं, जाते हुए छोटी लड़की का रिश्ता मांग के जा रही हैं। मोटी लड़की को इग्नोर कर दिया। इस वक्त हमारे प्रोग्राम में बहुत सारी लड़कियां भी प्रोग्राम देख रही हैं। जरा कमेंट सेक्शन में बताएं कि लड़कियों जब ऐसी सिचुएशन हो, आपका रिश्ता रिजेक्ट हो जाए तो आप क्या फील करती हैं? जरा कमेंट सेक्शन में लड़कियों से पूछते हैं, देखते हैं जी हमारी बहनें क्या फील करती हैं। लड़कियां ये तो है नहीं आज, या कोई आज लड़कियां है नहीं, क्या बात है। मोटापा बेसिस इशू इज इंसुलिन रेजिस्टेंस, आई थिंक बिल्कुल जिशन आपने से, बहुत बुरा फील होता है जी। जूम यूजर ने बता दिया जी, बहुत बुरा फील होता है, बहुत बुरा फील होता है, बेशक बॉय हो या गर्ल, बिल्कुल जी। लेकिन लड़कियां मदर्स हैं जी, मदर्स हैं, मदर्स भी तो, उनके भी तो रिश्ते हुए थे ना। डिप्रेशन बहुत होती है जी। सोबिया शेख की तरफ से जी पैगाम आया कि बहुत वेरी बैड फील जी। अब हम आते हैं जरा आगे, थोड़ा सा मैं इसको करता हूं। दोस्तों मोटे बंदे, रिश्ते में प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, मर्दों को भी इनफर्टिलिटी, खवातीन को भी इनफर्टिलिटी, मर्दों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, खवातीन को PCOS। बात हो या तो पहले शादी नहीं हो गई, शादी होगी तो डिवोर्स पे चली गई। मोटे बंदे को जॉब्स के प्रॉब्लम होते हैं। मैंने जो शुरू में बोला था कि मोटापा एक लानत है, कौन कौन मेरी बात से एग्री करता जी? कमेंट सेक्शन में बताएं कि मोटापा एक लानत है जी।
एग्री वारिस साहब, यस। आज मैंने जुमे की नमाज अदा की। 35 साल के 40 साल के लोग होंगे, कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ रहे थे, कुर्सी पे बैठ के। मोटापा ऐसी लानत है कि बंदे से अल्लाह ताला सिजदे जैसी नेमत ही छीन लेता है। मोटा बंदा वो सिजदा कर ही नहीं पा रही, उनका वजन होगा 150 किलो से कम नहीं होगा। दोस्तों, ये पिछले दिनों एक खबर शाये हुई थी, गौर से सुनना ये खबर आपने, कि पाकिस्तान में जो हार्ट अटैक होते हैं 49 ईयर्स के जो लोग हैं, जो 49 साल से जो कम उम्र के लोग हैं, आधे हार्ट अटैक उनको होते हैं। ये अरब न्यूज में ये पाकिस्तान की खबर है। स्टडी शोज नियरली हाफ ऑफ पाकिस्तान हार्ट अटैक पेशेंट्स अंडर 49, 49 साल से कम उम्र के लोगों को आधे हार्ट अटैक होते हैं। और इसके पीछे ये 9 अगस्त 2025 की खबर है। ये जो मोटे लोग हैं जिनको हार्ट अटैक हो रहे हैं, उनको होता क्या है, उनमें 40% में ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है, यानी मोटापा कॉमन चीज है। मोटापा हो गया तो 40% लोगों को ब्लड प्रेशर भी हो गया, स्मोकिंग भी उसमें है। लेकिन असल जो रीजन है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, डायबिटीज है। ये सारी बीमारियां एक साथ ही लगी हुई हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने आपको मोटा पैदा नहीं किया था, अल्लाह ताला ने आपको सेहतमंद पैदा किया था, बेहतरीन शक्ल सूरत में पैदा किया था। मोटे हम हुए हैं तो अपने मेहनत से हुए हैं, अपनी मर्जी से हुए हैं। मोटापे की साइंस, मोटा बंदा होता क्या हो, हम उसी को रिवर्स करेंगे। हम जो चीज भी खाते हैं उससे बनती है शुगर। दोस्तों, ये वाला जो पार्ट मैं बताने लगा हूं, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, किसी लेक्चर में नहीं मिलेगा। गौर से सुनना। जो चीज भी हम खाते हैं, मैं मोटापा बताता हूं कि मोटा बंदा होता कैसे है। हम जो चीज भी खाते हैं बनती है उसकी शुगर। हमारे मैदे में हजम हुआ, शुगर बन गई। शुगर बन के कहां गई? खून में। खून से शुगर को उठाने के लिए इंसुलिन आती है। इंसुलिन कहां से आती है? लबलबे से। ज्यादा शुगर बनी तो ज्यादा इंसुलिन बनी, और ज्यादा इंसुलिन की वजह से बंदा मोटा होता है। इंसुलिन इज अ फैट फॉर्मिंग हार्मोन, इंसुलिन इज अ फैट स्टोरेज हार्मोन, इंसुलिन इज अ ग्रोथ हार्मोन। अगर आपने अपनी मोटापे को रिवर्स करना है तो बुनियादी तौर पे हमें अपनी बॉडी में इंसुलिन की मिकदार को कम करना होगा। इंसुलिन की मिकदार कम करने की कोई गोली नहीं है, कोई टीका नहीं है। उसका एक ही इलाज है, वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं खुराक। और हमारा जो प्रोग्राम है बी फिट का 45 डेज का, जो 2 डॉक्टर्स की जेर निगरानी और न्यूट्रिशनिस्ट की निगरानी में होता है, 45 डेज में हम तकरीबन 10 से 12 किलो वजन कम करवाते हैं। इस खातून को, शाहाना साहिबा को देखें, ये इनकी पुरानी तस्वीर है और इनकी नई तस्वीर देखें। ये कहती थी कि मुझे, मेरे से बड़ी उम्र के लोग मुझे आपा जान कहते थे, माँ जी कहते थे। कह रही मुझे इतना उस वक्त इतनी इंसल्ट फील होती थी। अब जरा देखिए, ये इनकी पहले वाली तस्वीर असफंद है सऊदी अरब से, और इनकी सेकंड तस्वीर देखें। 106 से 96 केजी पे आए हैं 4 माह पहले, और आज 113 से 88 केजी पे सना तारिक साहबा आई हैं। मुफ्ती साहब का वजन 105 से 87 केजी पे आया है। ये शेख साहब का वजन भी आप इनको तस्वीरों में देख सकते हैं। ये सारे वो लोग हैं, इतने लोग हमारे प्रोग्राम्स में आ चुके हैं और अपने वजन कम कर चुके हैं। 25 महीने पहले हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था। इधर भी आप देख लें, सलमान अता को 139 से 110 केजी पे ये आए हैं तकरीबन। इन्होंने हमारे साथ 45 डेज लगाए थे, लेकिन ये कुछ 3 महीने में इन्होंने इतना वजन कम किया है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये मोटापे का जो हमारा प्रोग्राम है, ये क्या मुश्किल होगा आपके लिए? ज़रा भी मुश्किल नहीं होगा। क्या हम आपको कहेंगे जिम ज्वाइन करो? बिल्कुल भी नहीं। क्या हम ये कहेंगे कि सारा दिन आप वॉक करते रहो? बिल्कुल भी नहीं।
बल्कि हम कहेंगे कि आप ज़्यादा सोया करो। हमने आपका जिम बंद करवा देना है, सिर्फ आपकी खुराक में चंद तब्दीलियां करवानी है। वो खुराक हम आपको बताएंगे। खुराक हम अपनी तरफ से कोई आपको खुराक नहीं देंगे, कोई चूरन फक्की मंजन पाउडर हम आपको नहीं देंगे। वही खुराक जो आपके घर में बनती है, किचन में बनती है, वही खुराक आप खाएंगे। लेकिन हम आपको डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी, आपका जब डाइट प्लान बनेगा तो आपका वज़न एक हफ्ते में तकरीबन आधा केजी कम होना शुरू हो जाएगा और जिम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम इसी चीज़ को कहते हैं 2D फार्मूला, यानी अपनी डाइट आप दुरुस्त कर लें और डिसिप्लिन लें। डाइट वो आपको हम करवाएंगे जिससे आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल्स कम से कम होते हैं। जब इंसुलिन लेवल्स कम होंगे तो आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। बी फिट का सीजन 25 हमारे 24 सीजन आ चुके हैं। 25वां सीजन हमारा आ रहा है 18 सितंबर को। 18 आप सोच रहे होंगे इसकी फीस क्या है। इसकी फीस जो यहाँ पे बताई है ये नहीं है। इसकी फीस 15,000 नहीं है, इसकी फीस है 12,997 रुपये। जो पहले 25 लोग होंगे उनको ये डिस्काउंट मिलेगा। ये डेली के 288 रुपये बनते हैं। 288 रुपये में डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी, जो शुगर का भी इलाज करते हैं, जो यूरिक एसिड का भी करते हैं, फैटी लिवर का भी करते हैं। जितनी 16 बीमारियां मैंने आपको बताई थी, मेजॉरिटी यही हमारे डॉक्टर उनको डील करते हैं। 12,900 पहले 25 लोगों को डिस्काउंट मिलेगा। अब आपके जहन में एक खौफ होगा, क्या मैं ये प्रोग्राम में कामयाब हो सकूंगा? अभी तक का हमारा रिजल्ट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी लोग कामयाब होते हैं। वो लोग 1-2 लोग होते हैं जो नहीं कर पाते। अदरवाइज ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल है पाकिस्तान में। इट्स द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम ऑन वेट लॉस। अब सोच रहे होंगे कि वेट लॉस पे तो पाकिस्तान में जगह जगह पे बातें चल रही हैं, हम अशरफ चौधरी के प्रोग्राम में क्यों आए? इसकी जरा रीजन सुन ले। 8 रीजन हैं जी। नंबर 1, हम प्रैक्टिशनर हैं। मैंने अपना वजन कम किया। हमारी न्यूट्रिशनिस्ट, हमारे डॉक्टर्स माशाल्लाह फुल स्मार्ट बंदे हैं। FCPS डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी ये प्रोग्राम होगा, जिसमें आपके ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ एडजस्ट होंगी, शुगर भी आपकी उसी में कंट्रोल हो रही होगी, यूरिक एसिड, फैटी लिवर, सारी बीमारियां आपकी यही डॉक्टर डील करते हैं। और हमारा जो सपोर्ट ग्रुप है व्हाट्सएप का 24 घंटे खुला रहता है। हमारे डॉक्टर से आप 24 घंटे राब्ते में रह सकते हैं। 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और उनके नीचे हमारी 10 डॉक्टर्स हैं, 4 डॉक्टर इनके नीचे हैं। ग्रुप की मोटिवेशन है, एक ग्रुप में तकरीबन 100-125 लोग होते हैं और सारे अपने मसले मसाइल बता रहे होते हैं। इतनी मोटिवेशन होती है। जितने भी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं वो सारे फ्री ऑफ चार्ज उसकी कंसल्टेशन होती है। लाइफ लॉन्ग सपोर्ट है। ये प्रोग्राम जब 45 डेज का ख़त्म भी हो जाए उसके बाद भी ये इसी तरीके से हमारे साथ लोग जुड़े रहेंगे। वीकली वीडियोस आती हैं, मंथली मेरे इनके साथ लाइव सेशंस होते हैं। दोबारा बता दूं कि फ़ीस है प्रोग्राम की 12,997 रुपये, जो कि दिन के 288 रुपये बनते हैं। पाकिस्तान के टॉप के मेडिकल डॉक्टरों की ज़ेर निगरानी ये प्रोग्राम होता है। आखिर में जाते जाते मैं बता दूं, वो तमाम मोटे लोग गौर से सुन लें कि पाकिस्तान में आधे हार्ट अटैक उन लोगों को होते हैं जिनकी उम्र अभी 49 साल भी नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हार्ट अटैक इतने ज़्यादा हो रहे हैं पाकिस्तान में और उसके पीछे मोटापा है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है। अपनी सेहत का ख्याल रख लें। और आखिर में मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको मोटापे से जान छुड़ाए, मोटापे जैसी लानत से अल्लाह ताला आपकी जान छुड़ाए। हमारी टीम से आप रब्ता करें। आपके व्हाट्सएप के ग्रुप्स में हमारी टीम अभी आपको इंगेज कर लेगी, आपको अपना नंबर भेज देगी, अपने बैंक अकाउंट भेज देगी। पहले 25 लोगों को डिस्काउंट मिलेगा, उसके बाद फिर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।